15 जुलाई 2016 रात 2:17 नई दिल्ली के एक अत्यंत सुरक्षित सरकारी भवन के भीतर अचानक हलचल तेज हो गई थी। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर देश की सबसे खुफिया एजेंसी के कुछ चुनिंदा अधिकारी एक ऐसी जानकारी के इर्द गिर्द जमा थे जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को जड़ से हिला सकती थी। एक उपग्रह चित्र, कुछ इंटरसेप्टेड कॉल्स और एक गुप्त रिपोर्ट, तीनों मिलकर एक ऐसे षड्यंत्र। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी देरी के जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद सभी नजरें उसी पर टिक गई। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई सवाल, बस एक ठंडी स्थिरता, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसे किस अंधेरे में उतरना है। उसके सामने जो फाइल रखी गई उसमें सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि आने वाले विनाश की पूरी तस्वीर छिपी थी। रिपोर्ट के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत के अंदर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था। इस नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा था जफर कुरैशी, एक ऐसा नाम जो सालों से खुफिया एजेंसियों की सूची में था, लेकिन हर बार पकड़ से बाहर निकल जाता था। उसकी रणनीति साधारण नहीं थी। वो सीधे हमला नहीं करता था, बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर उसे अंदर से तोड़ता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और उसकी गुणवत्ता। वो महीनों सालों तक इंतजार कर सकता था, सिर्फ एक सही मौके के लिए। आर्यवर्धन को जो पहला संकेत मिला वो कश्मीर के छोटे से गांव से जुड़ा हुआ था, जहां अचानक कुछ संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई थी। वहां के स्थानीय लोगों ने रात के समय अजनबी चेहरों को देखा था, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसी गांव के पास एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी, जो अब इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था, जिसे अंत समझा गया। वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगला अध्याय और भी खतरनाक होगा। भाग दो, शीघ्र आ रहा है।